नमस्ते दोस्तों, बुक्स रीडर पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिस्चार्ज टू अट्रैक्ट यू बिकम भौतिकवाद लिए एक्सपेक्ट बुक के बारे में। क्या आपने कभी कुछ को इतना ज्यादा चाहा है कि वो चीज आपसे और दूर होती चली गई? जैसे आप किसी इंसान से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और वो धीरे धीरे आपसे खिसकने लगता है। जैसे आप दिन रात किसी लक्ष्य के पीछे भागते हैं, पैसा, कामयाबी, रिश्ता, पहचान, और वो सब कुछ ऐसा लगता है जैसे आपकी पकड़ से फिसलता जा रहा है। और सबसे अजीब बात ये होती है कि आप जितनी मेहनत करते हैं, जितनी चाहत बढ़ाते हैं, जितना समय और ऊर्जा लगाते हैं, वो चीजें उतनी ही दूरी बना लेते हैं कि सिर्फ आपके साथ नहीं होता, यह हर उस इंसान के साथ होता है जो पाने से पहले पकड़ने की कोशिश करता है। हम भूल जाते हैं कि जिंदगी में जो सबसे खूबसूरत चीजें होती हैं, प्यार, शांति, सफलता, सम्मान, व मांगने से नहीं मिलती, वह खींची जाती है। और उन्हें खींचने का तरीका क्या है? त्याग, यानी डीटीएच करना। अब आप सोच रहे होंगे, त्याग कैसे आकर्षण बन गया? त्याग तो छोड़ना होता है ना, लेकिन यही तो इस किताब की सबसे गहरी और जिंदगी बदल देने वाली बात है। सच्चा आकर्षण त्याग से ही शुरू होता है। जब आप किसी चीज के पीछे पागलों की तरह भागते हैं, आप ब्रह्मांड को एक सिग्नल भेजता है, मेरे पास यह नहीं है और मुझे चाहिए। और ब्रह्मांड बहुत साफ साफ सुनता है और आपको और ज्यादा कमी देता है। पर जब आप कहने लगते हैं, मैं शांत हूँ, मुझे भरोसा है, जो मेरा है वह मुझे मिलेगा, तो आप एक नया सिग्नल भेजता है, और वही सिग्नल, वही शांति, वही रिटायरमेंट बन जाता है। सबसे बड़ा चुंबक। इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे कि कैसे आप छोड़कर पा सकते हैं, कैसे आप बिना जोर लगाए, बिना बेचैन हुए, बिना किसी पर दबाव डाले वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप दिल से चाहते हैं। क्योंकि जो चीज आप दिल से चाहते हैं, अगर आप उस पर यकीन कर लें और उसे पकड़ने की बजाय उसे महसूस करने लगे, तो वो चीज खुद चलकर आपकी जिंदगी में आती है। चैप्टर 1, आपकी चुप उम्मीदों की शक्ति। हम जिंदगी में वही नहीं बनते जो हम दिन रात जोर से बोलते हैं, हम वही बनते हैं जिसकी हम चुपचाप उम्मीद करते हैं। यह लाइन सुनने में आसान लग सकती है, पर इसमें इतनी गहराई है कि अगर इसे सच में समझ लिया जाए तो आपकी पूरी सोच बदल सकती है। हर दिन हम कुछ ना कुछ मांगते हैं, जोर से, दिल से, कभी प्रार्थना में, कभी शिकायत में, कभी सपनों में। हम कहते हैं, मुझे अमीर बनना है, मुझे प्यार चाहिए, मुझे एक बेहतर जिंदगी चाहिए, मुझे मेरा सपना चाहिए। पर इन शब्दों के नीचे दिल के किसी कोने में एक बेहद हल्की सी, धीरे से बोलने वाली आवाज होती है, और वो कहती है, पता नहीं होगा या नहीं, शायद नहीं मिलेगा, क्या मैं सच में इसके लायक हूँ? और यहीं पर खेल पलटता है, क्योंकि ब्रह्मांड आपकी जुबान से निकले शब्द नहीं सुनता हूँ, आपकी ऊर्जा पढ़ता है। और आपकी ऊर्जा वहां से बनती है जहां आप अपनी सबसे गुप्त, सबसे निजी उम्मीदें रखते हैं। आपके विचार नहीं, आपकी गहराई में बसी भावना, वही आपकी रियलिटी बनाती है। मान लीजिए आपने ब्रह्मांड से ऑर्डर दिया, मुझे करोड़पति बनना है। आप रोज कहते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, यूट्यूब वीडियो देखते हैं, मैनिफेस्टो करते हैं, लेकिन अंदर से अगर आप खुद को अभी भी गरीब, कमजोर, डरे हुए इंसान के तौर पर देख रहे हैं, तो आपकी असली डिलीवरी उसी भावना से होगी जो आपने अंदर से भेजी है। हम अपने जीवन में जो कुछ भी अनुभव करते हैं, वह हमारे गहरे यकीन का प्रतिबिंब होता है। चाहे वह यकीन हमारे फेवर में हो या खिलाफ। जो लोग बिना बोले भी बहुत कुछ पा लेते हैं, वो इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास कोई जादू है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके भीतर की उम्मीद बहुत साफ होती है। उसमें शक नहीं होता, डर नहीं होता, कंपैरिजन नहीं होता। अब सवाल ये उठता है, क्या हम उस उम्मीद को बदल सकते हैं? क्या हम अपने भीतर की फ्रीक्वेंसी को रीसेट कर सकते हैं? और जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पर उसके लिए सबसे पहले जरूरी है सच का सामना करना। आप जो बोलते हैं और आप जो भीतर से मानते हैं, उनके बीच जो गैप है, उसे पकड़ना सीखिए। क्या आप खुद से कह रहे हैं कि आप एक खुशहाल रिश्ता डिजर्व करते हैं, पर अंदर से सोचते हैं कि मुझसे कौन प्यार करेगा? क्या बोलते हैं कि आप करोड़ों कमाएंगे, पर जब किसी को बीएमडब्ल्यू में बैठा देखते हैं तो जलन होती है, या लगता है उसकी किस्मत अच्छी है? मेरी नहीं, आपकी उम्मीदें आपकी असली पहचान है। आप ब्रह्मांड से झूठ नहीं बोल सकते, आप खुद को एक मिनट के लिए भी धोखा दे सकते हैं, पर ऊर्जा को नहीं। तो अब समय है कि आप अपनी अंदरूनी उम्मीदों का सामना करें। क्या आप सच में विश्वास करते हैं कि आप सफलता के काबिल हैं?
क्या आप खुद को एक प्यार भरे रिश्ते में देखने की इजाजत देते हैं? क्या आप अंदर से कहते हैं मैं तैयार हूँ? या फिर आप हर बार सोचते हैं शायद कभी नहीं होगा? याद रखिए, दुनिया आपके लिए वैसी ही बनती है जैसी आप खुद को अंदर से दिखाते हैं। आप चाहें तो खुद को शिकार की तरह देख सकते हैं जिसे दुनिया ने चोट पहुंचाई है, या फिर आप खुद को विजेता की तरह देख सकते हैं जिसने सब कुछ सीखा सहा और अब तैयार है सब कुछ पाने के लिए। जब आपकी उम्मीदें बदल जाती है तब आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। जब आप उठकर दिन की शुरुआत यह सोचकर करते हैं कि मुझे कुछ चाहिए की बजाय मुझे जो चाहिए वो मेरी ओर आ रहा है, तब ब्रह्मांड आपको एक नया रास्ता दिखाता है। चैप्टर तो पकड़े गए तो फैसले का क्या? आपने कभी बालू की मुट्ठी भर है, जब आप उसे हल्के से पकड़ते हैं तो कुछ देर के लिए वो आपकी हथेली में ठहर जाती है, लेकिन जैसे ही आप उसे कसकर मुट्ठी में बंद करते हैं वो आपकी उंगलियों के बीच से फिसलने लगती है। यही नियम जिंदगी की हर उस चीज पर लागू होता है जिसे हम जरूरत से ज्यादा पकड़ने की कोशिश करते हैं। रिश्ता हो, नौकरी हो, सपना हो या कोई इंसान, हम सोचते हैं कि जितना कसकर हम चीजों को थामेंगे उतना ही वह हमारे पास रहेंगे। लेकिन सच यह है कि जब हम किसी चीज को जबरदस्ती थामते हैं तो हम उसे अपने डर से पकड़ रहे होते हैं, प्यार से नहीं। ऑर्डर कभी भी स्थायित्व नहीं ला सकता, डर सिर्फ घुटन पैदा करता है। हमारे अंदर भी और सामने वाले के अंदर भी रिश्तों में यह सबसे आम है। हम जैसे खोने से डरते हैं उसे और कसकर पकड़ते हैं, उस पर पाबंदियां लगाते हैं, उसकी आज़ादी को मारते हैं और धीरे धीरे वो इंसान हमसे दूर हो जाता है। फिर हम कहते हैं मैंने तो सब कुछ किया फिर भी चला गया, पर सच्चाई यह है कि आपने जो किया वो प्यार से नहीं, खोने के डर से किया। डिस्चार्ज करना यानी छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब है अपने भरोसे को इतना मजबूत बना देना कि आप किसी चीज को उसकी मर्जी से रहने या जाने की इजाजत दे सके। जब आप अपने अंदर इतने शांत हो जाते हैं कि अगर कुछ चला भी जाए तो आप टूटते नहीं, तब आप असली रिटायरमेंट में होते हैं। और यहीं से शुरू होती है आपकी असली शक्ति, आकर्षण की शक्ति। सोचिए, आप किसी चीज को पकड़ कर रख रहे हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि वो आपकी जिंदगी की जरूरत है। आप यह मानते हैं कि उसके बिना आप अधूरे हैं, तो आप हर समय उस चीज को पाने के लिए बेचैन रहते हैं। यही बेचैनी ब्रह्मांड तक एक ऊर्जा के रूप में पहुंचती है और ब्रह्मांड समझता है कि आपको उस चीज की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उसमें खोए हुए हैं। और जो भी चीज आपकी आत्मा से ज्यादा बड़ी हो जाए, ब्रह्मांड उसे आपसे छीन लेता है ताकि आप फिर से खुद को पा सके। हमारा काम है चीजों के पीछे भागना नहीं, खुद को इस लायक बनाना कि वो चीजें खुद हमारे पास आए। जब आप किसी इच्छा को पकड़ कर रखते हैं, मुझे ये चाहिए, अभी चाहिए, बस चाहिए, तो आप अपने शरीर में तनाव पैदा करते हैं, अपने दिमाग में शंका और अपनी आत्मा में असंतुलन। लेकिन जब आप कह देते हैं अगर ये मेरी किस्मत में है तो यह मुझे मिलेगा, और अगर नहीं है तो मुझे उससे भी बेहतर मिलेगा, तो आप खुल जाते हैं और खुले हुए इंसान में ही ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित होती है। त्याग यानी रिटायरमेंट कोई हार नहीं है। यह कोई लेट्स गो फिलॉसफी नहीं है जिसमें आप सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर चले जाएं। यह तो सबसे गहरा यकीन है कि जो भी मेरे लिए सही है वह मुझसे कभी दूर नहीं जाएगा, और जो भी मेरे लिए सही नहीं है वो चाहे कितना भी पकड़ लो, एक न एक दिन फिसल ही जाएगा। इसलिए अपने सपनों को पकड़ने की जगह उन्हें उड़ने दीजिए, उन पर भरोसा कीजिए। अपने रिश्तों को कसकर पकड़ने की जगह उन्हें समझ ही महसूस कीजिए और उनकी रूह को आज़ादी दीजिए। जिंदगी में जो भी सच्चा होता है वह पकड़ने से नहीं दिखता, वो सिर्फ समझ से टिकता है। आप अपने अंदर जितना ज्यादा भरोसा लाते हैं उतना ही ज्यादा आपको वो चीजें मिलती हैं जिन्हें आप पाने के लिए पहले तरसते। फर्क सिर्फ इतना होता है कि पहले आप उन्हें जबरदस्ती खींच रहे होते थे, अब वो खुद आपकी ओर खींचने लगती है। चैप्टर थोड़ी बेचैनी डराती है, भरोसा खींचता है। कभी आपने किसी बच्चे को देखा है जो किसी चीज के लिए रो रहा होता है, कभी चॉकलेट के लिए, कभी खिलौने के लिए, और कभी बिना किसी वजह के। वे उस पल में वह बच्चा पूरी ईमानदारी से मांग रहा होता है, लेकिन उसमें एक बेचैनी, एक डर, एक घबराहट होती है कि अगर उसे वो चीज अभी नहीं मिली
तो सब खत्म हो जाएगा और हम बड़े समझदार लोग उस बच्चे को प्यार से देखते हैं और कहते हैं अरे थोड़ी देर में मिल जाएगा, शांत हो जाओ। अब सोचिए अगर ब्रह्मांड भी ऐसा ही कोई बुद्धिमान, शांत, धैर्यवान बड़ा है, तो जब हम रो रो कर, घबरा घबरा कर, डर डर कर हर रोज कहते हैं प्लीज मुझे यह, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मुझे बचा लो, तो ब्रह्मांड क्या सोचता होगा? क्या वह तुरंत सब दे देता है, या फिर वह हमारी घबराहट देखकर सोचता है कि ऐसे इंसान को अभी खुद पर ही भरोसा नहीं है, इसे कुछ भी देने से पहले इसे खुद की ताकत समझनी जरूरी है। देखिए, बात यह है कि ब्रह्मांड को पसंद नहीं, बेचैनी की एनर्जी बहुत भारी होती है और भारी चीजें ऊपर नहीं जाती, आकर्षित नहीं करती, खींचती नहीं है। आप चाहे कितना भी पॉजिटिव सोचने का दिखावा कर ले, अगर अंदर से आप डरे हुए हैं, क्या होगा, मुझे मिल पाएगा या नहीं, सब छिन गया तो वही डर आपकी वाइफ में भर जाता है और यहीं पर खेल बदल जाता है, क्योंकि आप जो वाई ब्रह्मांड को भेजते हैं वह उसी के मुताबिक चीजें आपको लौटाता है। अब जरा सोचिए कि आप कोई चीज चाहते हैं, एक सपना, एक रिश्ता, एक करियर, और आप दिन रात उसी में उलझे हुए हैं, लेकिन आपकी ऊर्जा कहती है मुझे नहीं पता होगा या नहीं, लेकिन अगर नहीं हुआ तो मैं टूट जाऊंगा। यही तो डर, यही बेचैनी है, और यही एनर्जी आपके पूरे सिस्टम में फैल जाती है। अब आप चाहे जितना भी मेहनत करें, चाहे जितनी भी प्रार्थना करें, चाहे कितने भी अफर्मेशन दोहराएं, जब तक आपकी मूल भावना डर में बसी है तब तक ब्रह्मांड आपको स्थायित्व नहीं देगा। दूसरी तरफ जरा उस व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो हर सुबह उठता है, मुस्कुराता है और कहता है मुझे पता है जो मेरा है वो मुझे मिल जाएगा, मैं शांत हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं इंतजार कर सकता। उस इंसान की ऊर्जा हल्की होती है, उसका दिल खुला होता है, उसमें हड़बड़ी नहीं होती, और ब्रह्मांड ऐसी एनर्जी से खींचता है क्योंकि उस इंसान में विश्वास, और विश्वास ही असली आकर्षण। आपने शायद कभी किसी ऐसे इंसान को देखा होगा जो ज्यादा कुछ नहीं कहता, ज्यादा दिखावा नहीं करता, लेकिन फिर भी उसकी मौजूदगी में खिंचाव होता है। आप उसकी ओर खींचते हैं, उसकी बातों पर भरोसा करते हैं, उसके पास रहना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वह बेचैन नहीं है, उसकी आत्मा शांत है, और वही शांति उसका मैग्नेट बन जाती है। जिंदगी में अगर आप कुछ भी पाना चाहते हैं, वो चाहे इंसान हो, अवसर हो, पैसा हो या मानसिक शांति, तो आपको अपने भीतर की बेचैनी को पहचानना होगा। आपको यह समझना होगा कि जो चीजें आप पर दबाव बनाकर मांगी जाती है वह अक्सर नहीं मिलती, लेकिन जिन चीजों के लिए आप भीतर से सहज रहते हैं, जिनके लिए आप शांत रहते हैं, जिनके बारे में आप बस एक हल्का सा मुझे भरोसा है वाला भाव रखते हैं, वह खुद आपकी तरफ बढ़ती। चौथी किताब, जब शोर रुकेगा तभी जवाब मिलेगा। हम हर वक्त कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, सुबह उठने से पहले ही दिमाग शुरू हो जाता है, आज क्या करना है, क्या मैं टाइम पर पहुंच पाऊंगा, कल उसने जवाब क्यों नहीं दिया, क्या मैं उससे बेहतर हूँ, और यह शोर पूरे दिन हमारे साथ चलता रहता है। हर चिंता, हर पलायन, हर तुलना, हर दार एक एक करके हमारे अंदर इतना शोर भर देते हैं कि हम खुद की ही आवाज नहीं सुन पाते। हमारे भीतर एक बेहद शांत, बेहद समझदार, बेहद सच्चा हिस्सा होता है जो हमेशा हमें रास्ता दिखाने को तैयार होता है, पर वह तभी बोलता है जब बाहर और अंदर दोनों ओर सन्नाटा। और यही है रिटायरमेंट का असली मतलब, चुप हो जाना, शांत हो जाना, भीतर की आवाज को वापस सुन पाना। हमने खुद को इस दुनिया के शोर के साथ इतना ट्यून कर लिया है कि अगर एक पल को फोन बंद हो जाए, इंटरनेट ना चले या कोई कॉल ना आए तो बेचैनी होने लगती है। हम खुद के साथ अकेले नहीं रहना चाहते, क्योंकि अंदर इतना कुछ चल रहा है जिसे हम देखना नहीं चाहते। यही कारण है कि जब भी कोई मुश्किल आती है, हम बाहर समाधान ढूंढने लगते, किसी से पूछते हैं, गूगल करते हैं, वीडियो देखते हैं और हर तरफ जवाब ढूंढते हैं, बस खुद से नहीं पूछते, जबकि जवाब तो हमेशा हमारे ही अंदर होता है, बस वो आवाज शोर में दब जाती है। रिटायरमेंट का मतलब है उस शोर से बाहर निकलना, उन आवाजों को बंद करना जो आपको बार बार बताते हैं कि आप काफी नहीं है, आप पीछे रह गए हैं, आपको जल्दी कुछ करना चाहिए, कुछ पाना चाहिए, किसी से आगे निकलना चाहिए। जब आप इन आवाजों को पहचानना शुरू करते हैं और कहना शुरू करते हैं बस अब मैं चुप होना चाहता हूँ, तब पहली बार आपकी आत्मा सांस लेती है।
यह चुप्पी डरावनी लग सकती है क्योंकि इसमें कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता, कोई ताली नहीं बजती, कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, लेकिन इसी चुप्पी में छिपा होता है सबसे गहरा मार्गदर्शन। जरा सोचिए, अगर आप किसी शांत झील में कनक फेंकते रहे तो उसकी सतह हमेशा हिली हुई रहेगी, लेकिन अगर आप कुछ न करें, शांत बैठे, तो कुछ देर में वह पानी इतना साफ हो जाएगा कि आप नीचे तक देख सकेंगे। हमारा मन भी वैसा ही है। जब तक हम उसे हर समय किसी विचार या प्लान से हिला रहे हैं, तब तक हमें सच्चाई नहीं दिखती। शांत रहना, चुप रहना, ये कोई आलस्य नहीं है, यह एक आध्यात्मिक साहस है। इसके लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि इस चुप्पी में आपके सारे नकली विचार टूटते हैं, आपका नकली आत्मविश्वास, नकली कंपैरिजन, नकली सफलता सब ध्वस्त हो जाते हैं, और तभी आपका असली आप प्रकट होता है। और जब आप उस असली आप से जुड़ जाते हैं, तब ब्रह्मांड धीरे से फुसफुसाता है, तैयार हो, यह रहा तुम्हारा तोहफा। याद रखे, ब्रह्मांड कभी चिल्लाकर बात नहीं करता, वह धीमे बोलता है, फुसफुसा कर, सिर्फ तब जब आप सुनने के लिए सच में तैयार होते हैं, और सुनने की तैयारी सिर्फ चुप्पी में होती है। इसलिए अगर आप आज किसी जवाब की तलाश में हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरी मंजिल क्या है, कौन सा रास्ता सही है, तो पहले खुद से पूछें, मैं कितनी देर से चुप नहीं हुआ। अपने दिन में सिर्फ 5 मिनट निकाली, बैठ जाए, आंखें बंद कीजिए, फोन दूर रखें और बस कुछ भी मत कीजिए। शुरुआत में आपका मन चीख चीख कर बोलेगा, ध्यान भटका आएगा, लेकिन धीरे धीरे वो थक जाएगा। और फिर पहली बार आपकी आत्मा की आवाज आपको कुछ कहेगी, और वो आवाज हमेशा सीधी, शांत, सच्ची और बहुत साधारण होती है, पर वही असली होती है। चैप्टर पाए, अंदर की सेटिंग बदलो, बाहर की दुनिया बदल जाएगी। जो फिल्म आपके अंदर चल रही है वही स्क्रीन पर दिखेगी। बाहर की दुनिया कुछ नया नहीं दिखाती, वो सिर्फ आपके अंदर की सोच का प्रतिबिंब है। जिंदगी कोई बाहर की लड़ाई नहीं है, एक अंदर की सेटिंग का खेल है। आप जो खुद के बारे में सोचते हैं, ब्रह्मांड उसी सोच को लेता है और उसे आपके सामने रियलिटी के रूप में प्रोजेक्ट करता है। अगर आपके अंदर रोज यही डायलॉग चल रहा है कि मैं लायक नहीं हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, मेरी किस्मत ही खराब है, तो बाहर की दुनिया आपको बिल्कुल वही दिखाएगी। वही मौके छूटेंगे, वही रिश्ते बिगड़ेंगे, वही संघर्ष दोहराए जाएंगे, और आप सोचते रहेंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जबकि सच्चाई यह है कि आपने खुद अपने लिए वैसी स्क्रिप्ट लिख रखी है। हर इंसान एक चलते फिरते ब्रॉडकास्ट टावर की तरह है, जो वाइब्स, जो फ्रीक्वेंसी, तो यकीन आप अपने अंदर से भेजते हैं, दुनिया उसी को पकड़ती है और उसे हकीकत बना देती है। आप जैसे खुद को देखते हैं, वैसी ही दुनिया आपको देखती है। अगर आप खुद को कमजोर, छोटा, असहाय और पिछड़ा महसूस करते हैं, तो आप चाहे जितने भी अच्छे कपड़े पहन ले, चाहे जितने भी मोटिवेशनल वीडियो देख लें, आपकी ऊर्जा में वह कमी दिखी जाएगी। और अगर आप खुद को शांत, सक्षम और पूरे आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करते हैं, तो लोग बिना आपसे मिले भी आपकी उपस्थिति महसूस करेंगे। यही अंतर है अंदर की सेटिंग का। आप सोचिए, हर सुबह उठते हैं और सबसे पहला विचार आपके दिमाग में आता है, फिर वही दौड़ शुरू हो गई, क्या आज कुछ बदलेगा। उस पल में आपने अपने दिन की दिशा तय कर दी, लेकिन अगर उसी पल आप खुद से धीरे से कहा, सब कुछ मेरे पक्ष में है, मैं योग्य हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिलने ही वाला है, तो आप अपने ब्रेन की फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि यह सब एक दिन में चमत्कार कर देगा, लेकिन ये रोज की छोटी छोटी वायरिंग है, जो कुछ हफ्तों में आपकी पूरी हकीकत बदल देती है। बहुत लोग सोचते हैं कि फॉर्मेशन बेकार है, कि सिर्फ सोचने से क्या होगा, पर असली बात यह है कि फॉर्मेशन सिर्फ शब्द नहीं होते, वो अंदर की स्क्रिप्ट बदलने की कोशिश होती है। और जब आप बार बार किसी नई स्क्रिप्ट को खुद को सुनाते हैं, तो एक दिन वो आपकी पुरानी स्क्रिप्ट को बदल देती है। सोचिए, अगर 20 साल से आपने खुद को यह बताया है कि मैं हमेशा हार जाता, तो वह लाइन आपके सिस्टम में घुस चुकी है। अब उसे एक अफर्मेशन से नहीं बदला जा सकता, लेकिन रोज 5 मिनट में जीतने के लिए बनाओ, में सक्षम हो, मुझे वो सब मिलेगा जो मैं चाहता हूँ। ये खुद से कहना शुरू कीजिए, और फिर देखिए कुछ हफ्तों में आपका मन, आपकी बॉडी और आपकी दुनिया कैसे रिस्पॉन्ड करने लगती है।
क्योंकि असली जादू फॉर्मेशन में नहीं, कंसिस्टेंसी में, और असली बदलाव बाहर से नहीं भीतर से आता है। आप जब खुद को अलग नज़र से देखना शुरू करते हैं, दुनिया भी आपको नए नजरिए से देखती है। आप जब खुद को इम्पोर्टेंट मानते हैं तो लोग भी आपकी बात को महत्व देने लगते हैं। आप जब खुद को अटेंडेंट महसूस करते हैं तो उस कैपेसिटी आपकी लाइफ से हटने लगती है। यही वो इनर शिफ्ट है जो आउटर रियलिटी को मोड़ देता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी चुनौती से टकराए, किसी रिजेक्शन से, तो किसी सपने में देरी हो, उस पल खुद से पूछें, मेरे अंदर क्या चल रहा है? क्या मैं अभी भी खुद को योग्य मान रहा हूँ? क्या मैं अपनी काबिलियत पर भरोसा कर रहा, या फिर मैं वापस उसी पुरानी स्क्रिप्ट में लौट आया हूँ जो कहती है, मेरे बस की बात नहीं है? याद रखें, जिंदगी आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हैं, वो आपको वही देती है जो आप खुद के बारे में मानते हैं। और अगर आप अपने बारे में वो मानना शुरू कर दें जो आपने हमेशा दूसरों में देखा है, तो दुनिया आपको वैसा दिखाना शुरू कर देती है जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं था। चैप्टर सेक्स डीटीएच का मतलब फर्क नहीं पड़ता नहीं है। आजकल लोग जब डीटीएच या अटैचमेंट शब्द सुनते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि इसका मतलब है, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अब कुछ महसूस ही नहीं होता, या मैंने इमोशन से दूरी बना ली है। लेकिन यह पूरी तरह गलत फहमी है। डीटीएच होना मतलब यह नहीं कि आप भावना शून्य हो जाएं या जिंदगी से अनइंटरेस्टेड बन जाए। रिटायरमेंट का असली मतलब है, मैं चीजों को चाहता हूँ, मैं पूरी नियत से काम करता हूँ, मैं दिल से प्यार करता हूँ, मैं बड़ी ऊंचाइयों का सपना देखता हूँ। लेकिन इन सब को पाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इच्छा। और यही फर्क है जो एक इंसान को मुक्त करता है। मैं चाहूंगा पर उस चाह में बंधा नहीं रहूंगा। मैं मेहनत करूंगा लेकिन परिणाम को पकड़ डीवीडी कर नहीं बैठूंगा। मैं किसी से प्यार करूंगा लेकिन उसके वैल्यू एडिशन के बिना खुद को अधूरा नहीं समझूंगा। रिटायरमेंट है कि दूर जाने की भावना नहीं है, बल्कि भीतर से इतना पूर्ण हो जाना है कि आप किसी भी चीज के बिना भी शांत और संतुष्ट रह सके। जब इंसान कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अक्सर एक हार की स्थिति से कहता है। वह कहता है क्योंकि उसे दर्द हुआ है, उसे रिजेक्ट किया गया है, उसकी उम्मीदें टूटती हैं, और अब वो खुद को इमोशनली नम कर लेता है ताकि फिर से टूटना न पड़े। लेकिन सच्चा रिटायरमेंट ऐसा नहीं होता। वो दर्द से नहीं आता, वो समझ से आता है। रिटायरमेंट तब आता है जब आप समझ जाते हैं कि इस दुनिया की हर चीज अस्थायी है। पैसा, रिश्ते, हालात, पहचान, सब कुछ बदलता है। और जब आप इस बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं तो आप बंधते नहीं हैं, आप बस बहने लगते हैं। बिताए छूना मतलब है, मैं अपनी दिशा जानता हूँ, मैं अपना रास्ता चुन चुका हूँ, मैं अपना उद्देश्य पहचानता हूँ। लेकिन अगर किसी मोड़ पर कुछ चीजें मेरे हिसाब से न भी जाएं तो मैं तोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरा भरोसा उस परिणाम में नहीं, अपने प्रयास में। और यही सोच इंसान को अडिग बनाती है। जब आप किसी चीज के बिना भी खुद को पूरा महसूस करना सीख जाते हैं, तब आप उसके साथ ज्यादा स्वस्थ और संतुलित रिश्ता बना पाते हैं। चाहे वो इंसान हो, लक्ष्य हो, सपना हो या अवसर। सोचिए, अगर आप किसी इंसान से इतना ज्यादा जुट जाएं कि उसके बिना आपकी जिंदगी अधूरी लगे, तो वो रिश्ता एक प्यार नहीं, एक बोझ बन जाता है। क्योंकि अब आप उस इंसान को उसकी मर्जी से नहीं, अपनी कमी पूरी करने के लिए पकड़ रहे हैं। लेकिन जब आप खुद को भीतर से पूरा महसूस करते हैं, तो फिर आप किसी से इसलिए नहीं जुड़ते कि वो आपकी खाली जगह भरे, बल्कि इसलिए कि आप दोनों साथ में कुछ और सुंदर बना सके। यही फर्क रिटायरमेंट लाता है। प्यार में स्वतंत्रता, रिश्ते में स्पेस, और जीवन में सहजता। सच्चा रिटायरमेंट आपको भाव ही नहीं बनाता, वो आपको भावनाओं का मालिक बनाता है। अब आप भावनाओं में बहते नहीं, उन्हें दिशा देते हैं। आप किसी भी स्थिति में खुद को स्थिर रख सकते हैं, क्योंकि अब आपकी खुशी किसी भी सारी चीज पर निर्भर नहीं है। आप अपने अंदर ही इतने गहरे टिके होते हैं कि बाहर की तूफानी हवाएं भी आपको नहीं हिला सकती। और यही स्थिरता, यही आत्मनिर्भरता, वही ऊर्जा है जो लोगों को खींचती है, ब्रह्मांड को आकर्षित करती है। जब ब्रह्मांड देखता है कि आप किसी चीज को पाने के लिए तड़प नहीं रहे, बल्कि शांत है, संतुलित है, पूर्ण है, तो वह खुद आगे बढ़कर आपके रास्ते आसान करने लगता है। रिटायरमेंट कोई सीन छोड़ने की स्क्रिप्ट नहीं है, यह उसी सीन में खड़े रहकर कहने की ताकत है कि मैं यहाँ हूँ, पूरी तरह मौजूद, लेकिन मैं बंधा नहीं।
मैं प्यार करता हूँ लेकिन मैं ज़रूरतमंद नहीं हूँ, मैं कोशिश करता हूँ लेकिन मैं परिणाम से डरा नहीं हूँ। यही सबसे बड़ी आज़ादी है और यही आज़ादी सबसे गहरा आकर्षण है। क्योंकि जो इंसान आज़ाद होता है उसकी उपस्थिति से ही लोग खींचते हैं, क्योंकि हर कोई कहीं न कहीं अंदर से बंधा हुआ है और वह आज़ाद आत्मा देखकर उन्हें उम्मीद मिलती है। चैप्टर 7। अब दौड़ना बंद करो, बस चमको। हम सब जिंदगी भर किसी न किसी चीज के पीछे भागते रहते हैं, कभी सफलता के पीछे, कभी प्यार के पीछे, कभी सम्मान के पीछे, कभी स्थिरता के पीछे। हर सुबह एक नए दौर शुरू होती है और हर रात एक अधूरी उम्मीद के साथ खत्म होती। हम मान लेते हैं कि जितना ज्यादा दौड़ेंगे, जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा खुद को साबित करेंगे, उतना ज्यादा मिलेगा। पर एक पल रुकिए और सोचिए, क्या सच में वो सब कुछ आपको दौड़ने से मिला है या उन पलों में मिला है जब आप सबसे ज्यादा शांति में थे, जब आपने खुद को कुछ पाने की बेचैनी से आजाद कर दिया था, जब आपने सिर्फ होने की इजाजत दी थी, किसी को कुछ साबित किए बिना, किसी मंजिल को पकड़े बिना। सिर्फ चमकते हुए सच तो यह है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा आकर्षण उन लोगों में होता है जो शांत है, स्थिर है, जो खुद को लेकर असुरक्षित नहीं है, जिन्हें कुछ भी साबित नहीं करना, जो बस अपने आप में संपूर्ण है। ऐसे लोग जब किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो लोग ध्यान देते हैं बिना कुछ कहे, जब वो बोलते हैं तो लोग सुनते हैं बिना जोर है, जब किसी को देखते हैं तो उनकी नज़र में अधिकार नहीं समझ होती है, और जब कुछ चाहते हैं तो वो चीज़ खुद चलकर उनके पास आती है। क्योंकि वो लोग दौड़ते नहीं, चमकते हैं। चमकने का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा खुश दिखें या हर वक्त पॉजिटिव बात करें, इसका मतलब है कि आपकी मौजूदगी में सच्चाई हो, शांति हो, ऊर्जा हो, वो ऊर्जा जो कहे मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हो, और जो मेरा है वो रास्ता बनाकर मेरी तरफ आ रहा है। यह ऊर्जा तभी आती है जब आप दौड़ना बंद करते हैं, उस जरूरत से जो आपको अधूरा महसूस कराती है, जब आप रुकते हैं और कहते हैं, अब मुझे कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं, मैं खुद काफी हूँ। आपका उद्देश्य इस दुनिया में कोई ट्रॉफी जीतना नहीं है, बल्कि खुद को उस रूप में जीना है जो सबसे वास्तविक, सबसे शांत और सबसे चमकदार हो। जब आप खुद को बदलने के लिए नहीं बल्कि खुद को जानने के लिए समय देते हैं तो आप धीरे धीरे दौड़ से बाहर आने लगते हैं, और बाहर आते ही आप देख पाते हैं कि असली शक्ति कभी दौड़ में थी ही नहीं, वह तो हमेशा आप की मौजूदगी में थे। जो इंसान हर वक्त कुछ पाने की जल्दी में होता है, उसकी एनर्जी से घबराहट निकलती है, और घबराहट आकर्षण नहीं पैदा करती, वो दूरी बनाती है। लेकिन जो इंसान शांत होता है, जो कहता है जो होना है वह होगा, वो किसी चुंबक की तरह होता है। लोग उसके आसपास रहना चाहते हैं, प्रमाण भी उसके लिए रास्ते खोलता है, क्योंकि वो इंसान बिना कुछ बोले भी बहुत कुछ कह रहा होता है। उसकी रिटायरमेंट, उसका आत्मविश्वास, उसकी गहराई बोलती है, और लोग महसूस करते हैं, इसके पास कुछ तो है। और सच में वो कुछ क्या है? वो है उसकी डिटेल एनर्जी, उसकी आज़ादी, उसका भरोसा, उसका संतुलन को जोर से मांग नहीं रहा, वह थामे नहीं बैठा, वह किसी के पीछे नहीं भागना, और यही कारण है कि सब कुछ उसी की ओर खींच रहा है। जैसे सूरज किसी को पकड़ता नहीं, फिर भी पूरी पृथ्वी उसकी ओर खींचती है। चमक जोर से नहीं आती, वह भीतर से निकलती है। हर इंसान जिंदगी में कुछ चाहता है, कोई बड़ा सपना, कोई सच्चा रिश्ता, कोई बेहतर जीवन। हम सबके दिल में कोई न कोई ख्वाहिश धड़क रही होती है, लेकिन अक्सर हम उसे पाने के लिए जितना जोर लगाते हैं उतना ही वो हमसे दूर जाती दिखती है। फिर हम थकते हैं, टूटते हैं और सोचते हैं कि शायद यह हमारी किस्मत में नहीं था। पर सच्चाई यह है कि हम हमेशा बहुत शोर में मांगते हैं, बहुत घबराहट से सोचते हैं, बहुत ज्यादा पकड़ कर चलते हैं, और यही वो बोझ होता है जो हमारे रास्ते को बंद कर देता है। क्योंकि ब्रह्मांड को आपका जोर नहीं, आपका भरोसा चाहिए। उसे आपकी ऊंची आवाज नहीं, आपकी चुप ऊर्जा चाहिए। इस पूरी यात्रा में जो आपने अब तक सुना और समझा, उसका सार यही है कि आप वही बनते हैं जिसकी आप चुपचाप उम्मीद करते हैं। आप अपनी सोच से कहीं ज्यादा अपनी भावना से चीजें खींचते हैं। आपके शब्द नहीं, आपकी फ्रीक्वेंसी बोलती है, और यह फ्रीक्वेंसी तब बदलती है जब आप खुद से, इस दुनिया से और इस जीवन से एक गहरे स्तर पर समझ बनाते हैं। अब समय है जोर जोर से मांगना बंद करने का, अब वक्त है शांत होने का, खुद पर भरोसा करने का, अपने भीतर उतरने का। हर बार जब आप खुद से कहते हैं मुझे ये चाहिए तभी मैं खुश रहूंगा,
आप एक तरह से ब्रह्मांड को कह रहे होते हैं कि मैं अभी अधूरा हूँ। लेकिन जब आप कहते हैं, मैं अभी भी पूरा हो और अगर ये चीज मेरी है तो मुझे जरूर मिलेगी, तो आप ब्रह्मांड को खुला रास्ता दे रहे होते हैं। याद रखें, जो आप सोचते हैं वह उतना असर नहीं करता जितना कि जो आप मानते हैं, और जो आप चुपचाप मानते हैं वही आपकी ऊर्जा बनकर पूरे ब्रह्मांड में फैलता है और फिर वापस आपके जीवन में आकार ले लेता है। तो अब चाहना बंद मत कीजिए और जरूरत निकाल दीजिए। काम कीजिए पर परिणाम की पकड़ छोड़ दीजिए। किसी को प्यार कीजिए और उसकी वैल्यू एडिशन को अपनी पहचान मत बनाए। सपने देखे पर खुद को अधूरा मत मानिए जब तक वो पूरे न हो, क्योंकि सच्चा आकर्षण तब होता है जब आप अपने भीतर से इतने शांत, इतने पूरे, इतने भरोसे से भरे होते हैं कि दुनिया खुद आपसे जुड़ना चाहती है। आप जब खुद को पूरा महसूस करते हैं, बिना किसी इंसान, बिना किसी उपलब्धि, बिना किसी पद या पैसे के, तभी ब्रह्मांड आपको वो नहीं देता जो आपको चाहिए। वो आपको वो देता है जो आपको तोहफे में मिलना चाहिए। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। जो लोग जिंदगी को पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हैं, जिंदगी उन्हीं के पास रुकती है। जो लोग जरूरत छोड़ देते हैं, उन्हें वंदन मिलता है। जो लोग शांत हो जाते हैं, उन्हें जवाब मिलते हैं। और जो लोग खुद को खुद में पूरा महसूस करते हैं, उन्हें कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ब्रह्मांड खुद पूछता है, क्या दूं? तो मैं, यही वह अवस्था है जहां आज टू अट्रैक्ट कोई सिद्धांत नहीं रहता, वह आपकी जीवित वास्तविकता बन जाती है।